अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। आइए डालते हैं देश की बहुत ही बड़ी, ख़ास, अहम और शर्मनाक खबर पर नज़र। स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। नाजरीन, 2 दिन पहले हुए टीवी डिबेट जी हिंदुस्तान चैनल पर एक औरत का मौलाना को मारना और फिर मौलाना की मारपीट, मौलाना का औरत को मारना, मौलाना साहब पर थप्पड़, फिर मौलाना की ज़ोरदार थप्पड़ ने मुल्क को शर्मसार कर दिया। और ये वाक़या कोई नया नहीं। ऐसा ही एक औरत का मर्द को मारना और मर्द का औरत को मारना, लाइव मारपीट डिबेट का शो दुनिया ने पहले भी ओम बाबा का देखा है। मगर अभी फ़र्क ये है कि वो ओम बाबा थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अभी ओम नहीं, मौलाना है, इसलिए बाकायदा पूरी तरह मीडिया हरकत में आ गई, कानून को हरकत में ला दिया गया। औरत के थप्पड़ मर्द की इज्जत कम नहीं करते। हाँ, मर्द की थप्पड़ से औरत की बड़ी तौहीन, बड़ी बेइज्जती होती है। मगर थप्पड़ अगर ओम बाबा की हो तो उससे औरत की बेइज्जती नहीं होती, इसलिए कार्रवाई की भी ज़रूरत शायद नहीं थी। लेकिन मौलाना का थप्पड़ बम और बारूद होता है, इसलिए कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी, जो हो गई, क्योंकि मौलाना ने थप्पड़ मारा है। बड़े अजीब अजीब कमेंट सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। मीडिया का असली चेहरा भी समझ में आ रहा है। लेकिन हमें तो अफसोस इस बात का है कि ये मौलाना लोगों को बड़े बड़े मौलाना समझा रहे हैं कि मीडिया डिबेट में जाया मत करो। मीडिया एक प्लान के तहत किसी के इशारे पर काम कर रही है। भारत की जनता की दिशा भूल कर रही है। मुल्क में फैल रहा आतंकवाद, गुंडागर्दी, मासूम बेटियों बच्चियों का रेप, लूट मार, मर्डर, कत्ल, हमारे फौजियों का मारा जाना, विकास के वादों को भुलाना, 15 लाख को भुलाना, एक के बदले 10 सरों के लाने की बात को भुलाना, किसानों की बढ़ती आत्महत्या, करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार देने के वादे को भुलाना, काला धन वापस आएगा, अच्छे दिन आएंगे, इन सब वादों को भुलाने का काम अभी फिलहाल कुछ मीडिया कर रही है। मुल्क के ज़रूरी मुद्दों, अमन, शांति, भाईचारा, विकास, बढ़ती बेरोजगारी और 2014 में किए गए वादे, दिखाए गए सपने जो पूरे नहीं हुए, इसलिए तो अब पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ अपोजिशन अड़ गई और अविश्वास तहरीक, अदम एतमाद की तहरीक पर अब कल फ्राइडे से बाकायदा बहस होगी कि हुकूमत ने कैसे किए वादे पूरे नहीं किए। उन पर जानबूझकर ऐसे जो विकास के मुद्दे हैं, मुल्क के असल मुद्दे हैं, उनसे जानबूझकर ध्यान हटाने के काम मीडिया कर रही है। ऐसे तमाम काम के मुद्दों पर डिबेट के बजाय वो मुद्दे जिनका किसी खास जात और धर्म से ताल्लुक है, उन पर जानबूझकर प्री प्लान, मुनज़्ज़म, मंसूबाबंद तरीके से पूरे भारत को धार्मिक मुद्दों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। हम मुसलमान भी उन नाम नेहाद सस्ती शोहरत पाने वाले या डिबेट टीवी के लिए कुछ खास हायर किए गए, खरीदे हुए मौलाना लोगों को हम अपील करते हैं। पहले तो उनकी निंदा करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं, जो वहाँ जाकर खुद अपनी और अपने दीन और मजहब की बेइज्जती करवा रहे हैं, जो वहाँ जाकर शैतानी मंसूबों का साथ दे रहे हैं और इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी का ज़रिया बन रहे हैं। हम अपने हिंदू भाइयों से भी कहते हैं कि ये जो मौलाना लोग चंद आपको नज़र आते हैं, ये एक षड्यंत्र नज़र आती है, ये घिनौनी साजिश है। टीवी डिबेट में कुछ लोग तयशुदा दिखाई देते हैं। उनकी दाढ़ी, लंबे कुर्ते देखकर आप लोग उन्हें हमारा या हमारे मजहब का, हमारे इस्लाम का नुमाइंदा ना तस्लीम करें। ये हमारे मुसलमानों के, ये इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं। इनको आप ठेकेदार ना समझें, ये बिल्कुल गलत है। और ये टीवी डिबेट के एंकर क्या करते हैं, क्या प्लान लेकर जहन में आते हैं और उनसे क्या बुलवाना उगलवाना चाहते हैं,
और जब कोई अच्छा सच्चा सही मौलाना अगर गलती से उसको पकड़ लिया और जब वो सही अंदाज में इनकी ठोकता है और इनको सही जवाब देता है, तो कैसे टीवी के एंकर उनकी बात को बीच से रोककर दूसरी तरफ मोड़ते हैं, ये सबको मालूम है। इसलिए हम उलमा और टीवी डिबेट में जाने वाले मौलाना लोगों से भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देकर ये अपील करते हैं और कहते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी इज्जत को भी थप्पड़ खाकर नीलाम न करो और अपने दीन और मजहब इस्लाम को भी बदनाम न करो। कोई ज़रूरत नहीं इनके डिबेट में शामिल होने की। ये मेरी नहीं, हम मुसलमानों के, सब मुसलमानों के दिल की आवाज़ है। न जाओ बदनाम होने। आप गुस्से में आएंगे, वो उटपटांग सवाल करके आपके गुस्से को आपको और भड़काएंगे, बढ़ाएंगे, और उनका मकसद इस्लाम की असल तालीम को जानना नहीं है, इस्लाम की सच्चाई अच्छाई को समझना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद ये है जो कल हुआ। उनका मकसद पूरे मुल्क की दिशा भूल करना, गैर ज़रूरी मुद्दों में देश की भोली भाली जनता को उलझाए रखना है। खुदारा इनकी साजिशों को समझो और अपने दीन और मजहब के साथ अपने मुल्क और अपने मुल्क की जनता को भी बचाओ। उनसे कहो कि विकास पर डिबेट करें, बढ़ रहे मासूम बेटियों के कत्ल रेप पर डिबेट करें, बेरोजगारी पर डिबेट करें, और मुसलमान औरतों की फिक्र करने वाले अपने औरतों को घर लाएं या खुद उनके पास चले जाएं, मुसलमान औरतों की फिक्र न करें। ये षड्यंत्र है, ये साजिश है, ये तलाक, ये हलाला और इतनी फिक्र इनको जो सताए जा रही है मुसलमान औरतों की, ये 2019 के लिए दिशा भूल करना चाहते हैं और इन धार्मिक मुद्दों में उलझाना चाहते हैं। खुदा के वास्ते हम उलमा से भी अपील करेंगे कि ऐसे टीवी डिबेट में बिल्कुल शरीक न हो और इनकी साजिशों को कामयाब न होने दें। अल्लाह हाफिज़।